जी सर, रीजनिंग में 17 क्वेश्चन करने वाला था और मैथ में 17 क्वेश्चन आपका था। मैथ में 3 क्वेश्चन था जो सीआई से 2 क्वेश्चन था जो थोड़ा टफ था, लेकिन नॉर्मल बच्चे 17 कर सकते हैं। 17 मैथ, 17 रीजनिंग और हिंदी में 18-19 कर सकते हैं और जीएस भी 13 से 14 तक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन याद है हिंदी में? हिंदी में सर, हिंदी में पूछा था सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। और बिलोम याद नहीं आ रहा सर। या अच्छी कोई हिंदी पूछना है प्यार के। अच्छा जीएस में? जीएस में 2022 का हाँ वो सब पूछा था। ये पॉलिटी पूछा था, अनुच्छेद 36 से क्यों नीति निषेध तत्व वाला, 36 से क्या वाला, करंट अफेयर 23 या 24 का पूछा। 22, 23 से पूछ लिया था। 23 का दो ज़्यादा नहीं पूछा सर, 2-3 ने पूछा था कंडक्टर। कितने टोटल किया टाइम? सर मैं 70 किया था और 10 थोड़ा मार दिया उसको। फर्स्ट बार सेकंड? नहीं सेकंड। हिंदी में कितने की? भैया हिंदी में 20 कोई क्वेश्चन याद है आपको? भाई हिंदी में विलोम से 1, पर्यायवाची से 1 आया था। पर्यायवाची याद नहीं है लेकिन हिंदी सरल है। और जीएस में? भाई जीएस तो पूछो मत। पॉलिटी कोई? भाई पॉलिटिक्स 2 क्वेश्चन। करंट अफेयर? भाई करंट अफेयर 2 क्वेश्चन। रीजनिंग में? भाई रीजनिंग आसान थी। जीएस में कोई क्वेश्चन याद है? भाई जिसमें 1 आया था 36-51 है, भाग से पूछा था, तीसरा भाग 36-51। मैथ में? सर मैथ आसान था, मैथ में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन टफ है बस। मैम हिंदी में कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, कौन सा? विलोम पूछे जा चुके हैं और पर्यायवाची पूछे जा चुके हैं। और जीएस में? जीएस हमारे हिसाब से थोड़ा हार्ड थी, बाकी ठीक ठाक थी, करने लायक थी जीएस। जीएस में कोई क्वेश्चन याद है आपको? जीएस में पंचवर्षीय से 1 पूछा था और मौलिक अधिकार वाला पूछा था, और 7वीं पंचवर्षीय योजना में महिला थी, उसका क्या नाम रखा गया था वो पूछा था। और मैथ में 1 सब्जेक्ट से आयु वाले से 3 क्वेश्चन आया, चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 क्वेश्चन था। और मैम हिंदी में बताएंगे कोई क्वेश्चन याद है आपको? नहीं। भैया हिंदी में कोई क्वेश्चन याद है आपको? हिंदी में मुहावरे से आया था और बर्तनी से आया था। कितने क्वेश्चन है? बर्तनी से 2 क्वेश्चन आए थे और मुहावरे से 2-3 आए थे। जीएस में? जीएस में याद नहीं है। भैया कुछ बताना चाहेंगे? हिंदी में कोई क्वेश्चन याद है आपको? नहीं सर। बताना चाहेंगे? और मैथ भी ठीक आ रही है, उसमें 1-2 क्वेश्चन हैं जो बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें है कि एक पिता है, उसके 2 बच्चे हैं और पिता जो है दोनों बच्चों को 8% या 5% पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे दे रहा, और जो है 2 बच्चों में से एक की 15 वर्ष और 16 वर्ष में दोनों को ब्याज धनराशि बराबर मिलती है। तो एक बच्चे को दी गई धनराशि बताएं, ये ज्ञात करना। और रीजनिंग भी ठीक आ रही है, उसमें से एक है तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, वही जो है गोला बना के बताने वाला। रीजनिंग और मैथ भी ठीक है, रीजनिंग भी, हिंदी भी तो सभी करेंगे, और जो है जीएस भी ठीक ही है। मैम हिंदी में कोई क्वेश्चन याद है आपको? या हिंदी में कोई क्वेश्चन याद है? भाई हिंदी में अच्छे आए हैं, सवाल तो अच्छे आए हैं बट याद नहीं है अभी यार। जी मैम हिंदी में कोई क्वेश्चन याद है आपको? नहीं, वो विलोम आया था और पर्यायवाची आई थी। और जीएस में कोई क्वेश्चन? जीएस में वही पूछे थे, मौर्य वंश ये सब आया था। शुद्ध से ज़्यादा आ रहा है क्वेश्चन, शुद्ध सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और विलोम आया था 2-3, उसके बाद आया था वो मैथ में आ रहा है। मैथ में कैलकुलेटिव आ रहा है थोड़ा बहुत, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव। और जीएस में? जीएस भी नॉर्मल है, 10-12 सब खींच ले जा रहे हैं। 10-12 तो नॉर्मल बच्चा अगर तैयारी किया है तो 10-12 आराम से खींच सकता है। करंट में कहाँ से आया? करंट में आया था 2022 का आया था। करंट आया था 2022 का, वो तेलंगाना वाला, कौन सी पार्टी के वो नेता थे जो हार गए हैं चुनाव। कोई क्वेश्चन याद? सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ये करंट से आया था, यही सब आया। बाकी पेपर ठीक है। मैं बताना चाहेंगे हिंदी में कोई क्वेश्चन? जीएस में वही आर्य समाज के संस्थापक होने से बात था, आसान था पेपर।